4। हाँ, इसमें अपने पास क्या है, भी अपने ने ये लिखा, ये एलसीएम ले लिया, इतने तक तो सबको ही आता है। अब मान लो अपने पास ऐसा हो तो कैसे करेंगे, ऐसा हो तो कैसे करेंगे, ऐसा हो तो कैसे करेंगे। तो इसके अंदर मैंने क्या देखा, प्लस के अपने पास ये और ये प्लस के है, तो प्लस का टोटल हो गया 10 और माइनस का है 5, तो 10 में से 5 जाएंगे, ज्यादा किसका है, प्लस का, तो बचेगा भी प्लस का, जो ज्यादा होता है वो बचता है, तो ये प्लस का आ गया, ये अपॉन में 8 आ गया। ठीक है भाई। और यहाँ पे मैंने देखा, अब यहाँ पे देखो प्लस का सिर्फ 4 था, तो 4 प्लस का, और माइनस की ये दोनों है, तो माइनस के दोनों तो माइनस के ऐड हो जाएंगे, साइन उनका माइनस आएगा। बोलो समझ में आएगा नहीं आया, साइन माइनस का रहेगा। तो माइनस यस सर। -5 माइनस का 11, बोलो समझे कि नहीं समझे। यस सर। किसका है, प्लस का कि माइनस का, सर माइनस का, तो बचेगा भी माइनस का, माइनस का, बचेगा भी कितना, माइनस का, कितना ज्यादा माइनस का बताओ, बोलो। सर -8 7 7। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है। अब यहाँ पे देखा, प्लस Yes, का है sir. कोई, प्लस का है क्या यहाँ पे, प्लस का कोई नहीं है, नो सर। नो सर कोई नहीं है, तो सारे माइनस के हैं, तो माइनस साइन और सब ऐड हो जाएंगे, तो कितना, 6 और 4 10, 10 और 5 15, माइनस का 15 और नीचे 15 आ जाएगा माइनस का 15 अपॉन 8। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। यस सर। है ना, ऐसे अपन कर सकते हैं, ये चीज हमेशा ध्यान रखना भाई। अब 2 का हो तो 2 का, 10 का हो तो 10 का, तुमको ये तरीका यूज करना है, चाहे कितने ही लिखे हो तुम्हारे पास, तुमको उसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, है ना। अब 3 हो, 4 हो, 10 हो, 20 हो, कोई फर्क तुमको नहीं पड़ता। तुम क्या करोगे, सबसे पहले प्लस प्लस वाले ढूंढोगे, उनको ऐड करा दोगे, फिर माइनस माइनस वाले ढूंढोगे, उनका ऐड करा दोगे, फिर देखोगे ज्यादा प्लस का है कि माइनस का, तो जो ज्यादा है उसका साइन आएगा, जितना ज्यादा वो बच जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। यस सर। इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो फ्रैक्शन में अब प्लस हो, माइनस हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो, है ना, उसको कौन इसमें इम्प्रॉपर, प्रॉपर, मिक्स्ड, किसी में भी बनाना हो तुमको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। तुम आराम से अब इनको कर सकते हो, है ना, जो वो बोले वो तुम कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे अपने पास है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई और डिवाइड, फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, तो फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई तो सब जानते हैं, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई। जैसे मान लो 2/3 को मल्टीप्लाई करना है 5/6 के साथ। ठीक है, तो पहले तो इसको चेक करा लो कि ये कहीं मतलब इसका फैक्टर होके कहीं टूट रहा है क्या, तो 2 का तो 2 ठीक है, अपॉन में 3 का 3 ठीक है, 5 का 5 ठीक है, लेकिन 6 है वो टूट रहा है 2 into 3 में। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। यस सर तो पहले चेक करा लो कहीं पे कि वो उसके प्राइम फैक्टर्स में टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है। ये टूट रहा है, अब देखो कैंसिल करवा लो, तो 2 से 2 चला जाएगा, तो ऊपर कितना बनेगा, अब यहाँ पे 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा, तो ऊपर आया 1 into 5 5 अपॉन नीचे कितना आया 3 1 जा 3 3 और 3 जा 9, तो 9 5/9 फाइनल आंसर आ गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। यस सर है ना, ये हमेशा ध्यान रखना है। भी पहले क्या करना है तुमको, फैक्टराइज करवा लेना यहीं पे ही। अगर कहीं फैक्टराइज हो रहा है, और तुम लास्ट में भी करवा सकते हो, लेकिन लास्ट में करवाना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर बड़ा बनेगा, उसको फिर वापस लिखोगे। इससे अच्छा क्या है, यहीं पे ही उसको फैक्टराइज करवा लो, और कैंसिल अगर ऊपर नीचे हो रहा है तो कैंसिल करवा दो और सोल्व करवा लो। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। यस सर आगे ना बात समझ, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब कोई बोलते हैं सर, जैसे ये बोलते हैं, कई बार बोलते हैं बच्चे ऐसे कि सर ये है जैसे 4/3 या 3/4 मल्टीप्लाई बाई 5। सर बोलते हैं कि सर नीचे इसके कुछ है नहीं, तो 1 लगा लो, क्या फर्क पड़ता है, 1 लगाओ। अब सोल्व करो, 3 को तो कुछ नहीं को तोड़ सकते, 4 को तोड़ सकते हैं 2 into 2 में, और 5 को नहीं तोड़ सकते, 1 को नहीं तोड़ सकते। अब कट तो नहीं रहा है तो डायरेक्ट लिख दो, तो 5 3 जा 15 अपॉन 2 2 जा 4 बन जा 4। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। यस सर आगे समझिए, है ना, आराम से अपन इसको सोल्व करवा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मल्टीप्लाई बोलेगा किसको किससे करना है, किससे कैसे कराना है, आराम से अपन समझते हैं ना, आराम से अपन समझते हैं और आराम से अपन इन चीजों को सोल्व करवा सकते हैं। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। ठीक है, एक अपने पास क्या आता है, ऐसे आता है, ऐसे लिखा आता है 1/2 ऑफ 4, 1/2 ऑफ 4, 1/2 का 4, है ना, 1/2 ऑफ 4। तो ऑफ का मतलब यहाँ पे क्या, मल्टीप्लाई ही है, इसका मतलब क्या है 1/2 into 4 ही है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया।
यस सर। ना, ये वाला आता है ना जैसे 1/2 ऑफ 4, इसका मतलब क्या है, ऑफ का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई ही है ना। अब इसमें यूनिटरी मेथड भी आता है भाई, एक यहाँ पे यूनिटरी मेथड भी आता है, वो भी मैं सब सिखाऊंगा, लेकिन पहले अपन क्वेश्चन करते हैं ना, क्वेश्चन करते हैं। यूनिटरी मेथड भी आएगा, वो भी अपन सीखेंगे। और यूनिटरी मेथड से मान लो तुम्हारे 8th और 9th के 3-3 4-4 चैप्टर यूनिटरी मेथड से होंगे। 8th क्लास हो चाहे 9th क्लास हो, दोनों के जो यूनिटरी मेथड है ना, उसमें 3 से लेके 4 चैप्टर तक यूनिटरी मेथड लगेगा, बस सिर्फ यूनिटरी मेथड। अगर तुमको यूनिटरी मेथड आता है ना, तो 3 से 4 चैप्टर तुम्हारे हो गए। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? 8th और 9th की बात कर रहा हूं मैं, है ना। जो 6, 7, 8, 9 4 क्लासेज होती है, इसमें 2 से लेके 3 चैप्टर है ना, वो यूनिटरी मेथड के ही होते हैं। बिल्कुल आसान होता है ना। यूनिटरी मेथड अगर अपन जानते होते हैं तो बिल्कुल आसानी से अपन कर सकते हैं इनको, ठीक है। चलो भाई, अब डिवाइड सीखते हैं। डिवाइड डिवाइड कैसे करवाते हैं? देखो, डिवाइड में कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई का रूल ध्यान रखना है तुमको। कैसे? मान लो ये अपने पास है 3/14 डिवाइडेड बाई 2/7, 2/7 है ना, तो उसका मतलब क्या है? रेसिप्रोकल कर दीजिए। हाँ बस सर रेसिप्रोकल। 3/14, यहाँ पे डिवाइड का बन जाएगा मल्टीप्लाई, और ये बन जाएगा 7/2। बोलो समझ में आएगा? 7/2। जो मल्टीप्लाई का यस सर। यस सर। जो मल्टीप्लाई का रूल है वो वापस लगा दो, ठीक है। अब मान लो ऐसे हो, तुम्हारे पास 3-4 का दिया हो, है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसे, तो उसमें तो बोर्ड मास रूल लगेगा ही। बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया? बोर्ड मास रूल जानते हैं, है ना? यस सर। बोर्ड मास रूल अपन अच्छे से जानते हैं, तो वो बोर्ड मास रूल लग के सोल्व हो जाएगा, कोई अपने प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, ठीक है भाई। ठीक है, तो डिवाइड वाले में कोई प्रॉब्लम किसी के नहीं आनी। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, इसका आंसर बताओ जरा। 5 डिवाइड बाई 1/5। सर इसका आंसर 25। 25। 5 मल्टीप्लाई 5/1, तो इसके नीचे 1 है, तो 5 5 जो 25, 25। आंसर क्या आ जाएगा? 25, ठीक है। ये 25 आ जाएगा आंसर। अब मतलब ऐसे कुछ भी हो अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अपन सोल्व करवा सकते हैं ना, एकदम आसानी से सोल्व करवा सकते हैं, यस कोई सर। अपनी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट वाला अपने पास क्या है? डेसिमल। नेक्स्ट वाला अपने पास क्या आता है? डेसिमल आता है। डेसिमल कौन से होते हैं? पॉइंट वाले। डेसिमल। इंपॉर्टेंट है भाई ये वाला, पॉइंट वाले। यस सर। देखो कैसे, जैसे एक बात सुनना, सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखना, जैसे अपने पास मानो एक नंबर है ये वाला 9800 है ना 52, ठीक है, 9852.227, ये अपने पास नंबर है। तो ये कौन सा होता है? अपना वंस। क्या होता है ये? वंस, है ना। वंस। ये कौन सा होता है? 100, टेंस। है ना, सॉरी 1, ये अरे 10, और ये क्या होता है? 100, क्या होता है? 1000, ऐसे चलता जाता है। लेकिन इधर की तरफ जाते हैं ना, तो ये फर्स्ट कौन सा होता है? टेंथ, TH ऐसे कुछ लग रहा 100। है ना। ये मतलब 1 से स्टार्ट नहीं होता, वो डायरेक्ट 10th से स्टार्ट है ना, 10th। ये वाला 100 है ना, ये वाला 1000। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, यस सर। चलो। यस अब सर। वैल्यू कैसे लिखते हैं अपन? इसकी वैल्यू ऐसे लिखते हैं, देखना जरा कैसे। जैसे ये 2 है, 2 वंस पे है क्या, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। है ना। अब प्लस में, अब बताओ 5 किस पे? टेंस पे है क्या, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? 10 से। है ना। अब प्लस में ये यस सर। 100 पे है, तो 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 8 into 100। है ना। और प्लस 9000 पे है, तो 9 को करेंगे 1000 से। बोलो समझ में आया कि 9 नहीं? into 1000। और प्लस में अब 2 यस सर। टेंथ्स पे है क्या? टेंथ्स, तो ये आएगा 2/10, 2 1। है ना। यस सर। और प्लस में ये 200 पे है क्या अगले वाला, तो ये आएगा 2/100। 200। और अगले वाला 7000 पे है, तो अगले वाला आएगा 7/1000। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ऐसे इसको ये क्या होते हैं? इसको एक्सपेंड फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एक्सपेंड फॉर्म, है ना। एक्सपेंड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म। कोई किसी की वैल्यू निकालनी होती है, ऐसे निकालना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन सीखेंगे ये नीचे 10 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड 10 का मतलब क्या होता है ना। चलो आओ इधर आओ, इधर देख, इंपॉर्टेंट चीजें आ रही है ना। जैसे मान लो इसका मतलब, जैसे अपने पास 1/10 है, तो 1/10 का मतलब क्या होता है? देखो
जब ये पॉइंट हटाएंगे ना अपन, तो आप बताओ, अब मेरे को एक बात, तो इसका मतलब 1.0/10 ये सेम ही है क्या दोनों? अरे 1/10 नो 1.0/10 सर, सेम है दोनों। पॉइंट अगर किसी में नहीं होता तो कहाँ होता है? यही तो होता है। अगर यस किसी में सर, कोई नंबर में पॉइंट नहीं है, ये 52 में पॉइंट नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 52.0 नहीं है क्या? यस सर, हाँ, ये तो मतलब होता है इसका। तो अपने पास ये अपने पास है, ठीक है भाई। अब अपने देखो, जब अपन किसी नंबर का डिवाइड करते हैं, बताओ किसी नंबर का डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू कम होती है कि ज्यादा होती है? जब अपन कोई नंबर को वन से बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं ना, वन से बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है? कम होती है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? है ना? Yes, sir. कम होती है, तो कम होती है तो देखो, अब इसमें नीचे 10 है ना, तो एक एक जीरो है ना, एक जीरो है तो एक पॉइंट पीछे चल जाएगा, मतलब ये पॉइंट है ना वो एक डिजिट पीछे चल जाएगा, मतलब क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. ये वाली बात किस किस को समझ में नहीं आई? बोलो। सर मुझे समझ में नहीं आई। देखो इधर देखो, अपने पास क्या था? 1.0/10 था, ठीक है? तो 10 का डिवाइड अपने को करना है। जब अपन डिवाइड इसको डिवाइड करेंगे ना डायरेक्ट, नीचे 10 100,000 ऐसे हो तो कैसे करते हैं? अब नीचे कितने जीरो है? 1 है क्या? 10 में 1 जीरो ही तो होता है। Yes, sir. 1 जीरो है। यस सर, ये पॉइंट है ना, अब एक जीरो है ना, तो एक एक डिजिट पीछे से चल जाएगा, तो मतलब ये क्या आ जाएगा? पॉइंट यहाँ पे कहाँ पे आ जाएगा? ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा, मतलब ये पॉइंट 1 बन जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अगर मान लो ऐसे अपने पास यस सर, ऐसे हो 1.0 डिवाइड बाई 100 हो, तो नीचे 2 जीरो है क्या? तो पॉइंट यस सर, कितना मिल जाएगा? 2 पॉइंट। तो मतलब ये सर तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? 0.0 0.010। है ना? बोलो समझ में आया? 0.01 लिख सकते हैं और 0.010 लिख सकते हैं, 0.0100, ये कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद वाले जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो समझ में आया? यस सर, यस ठीक है? सर, अगर आ गया। अगर मान लो ऐसे हो अपने पास 1/1 2 3 4 5, तो क्या होगा बताओ? तो ये पॉइंट यहाँ 5 इधर पीछे है ना, सर एक तो है 4 जीरो और लगेंगे, 1 2 3 4 1 सर, यहाँ पे आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, ठीक है? यस सर, आ गया समझ में। है ना? अब देखो इधर देखो, अगर मान लो अपने पास ऐसे हो, इधर देखो, अब ये नीचे 5 जीरो होता है ना, 5 जीरो, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है 1/10⁵। देखो 10 को जब 5 बार मल्टीप्लाई यस करते सर, हैं, 1 2 3 4 5 और मल्टीप्लाई करते तो पावर बनता है, तो ये 10 कितना बनेगा? 5 बनेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, है ना? 10⁵ करोगे तो क्या होगा? ये पीछे जाएगा इधर, तो 5 मतलब 5 पॉइंट पीछे चल जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सर आ गया। आया क्या? सर पावर को हम लोग क्या क्या बोलते हैं सर? पावर को पावर ही बोलते हैं, 10⁵ है यहाँ पे। पावर का मतलब उतनी बार वो नंबर। सर डिग्री भी तो बोलते हैं सर, क्या चीज? डिग्री। डिग्री इस पावर को नहीं बोलते, वो मैं बताऊंगा डिग्री किसको बोलते हैं, है ना? वो इसको नहीं बोलते हैं। ठीक है, चलो अच्छा। समझ में आया कि नहीं आया तुमको? यस सर, मेरे ठीक है, को आ गया। अब देखो, अब मेरे चलो इसका आंसर बताओ कितना होगा? 272.325 डिवाइड बाई 10⁻²। बताओ कितना आएगा इसका आंसर? सर 2.72 2.72 पॉइंट इधर चला गया, दो बस। यस सर, हाँ, ठीक है। अगर मान लो अपने पास ये हो, अब मान लो, अब देखो प्लस में होता है ना तब तो ये ठीक है, यहाँ पे नीचे प्लस पावर +2 में है क्या? अब माइनस में होता है ना, जैसे 272.325 डिवाइड बाई 10⁻⁻², तो क्या होगा? पॉइंट उधर भाग जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? सर 27232.5। 2.5। बोलो समझ में आया कि नहीं आया?
ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। यस सर। समझे कि नहीं समझे? Yes, sir. है ना? अगर प्लस में होता है तो वैल्यू कम होती है। सर अगर नीचे प्लस में होता है ना 10 टू पावर, तब तो वैल्यू कम होती है, और नीचे में 10 टू पावर माइनस में होता है तो वैल्यू क्या होती है? ज्यादा होती है। बोल, इसका मतलब क्या है? 10 टू पावर, इस 10 टू पावर माइनस 2 का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, देखना जरा, इधर आओ। इसका मतलब है 2 से जैसे देखो, इधर देखो, ये 1/10 होता है ना। अभी 10 को मैं ऊपर लेके जाऊंगा ना, तो इसको मैं लिखता हूँ 10 की पावर -1। 1/100 होता है ना, तो क्या 1 नीचे 10 टू पावर 2, जब ऊपर लेके जाता हूँ ना तो ये बनता है 10 की पावर -2, है ना? जब रेसिप्रोकल होते हैं ना तो उनकी पावर चेंज हो जाती है। बोलो समझ में आया कि नहीं? प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. है ना? Yes, ये अपने sir. पास ये है। अब ये वाला बताओ जरा, सर अपने रुकना। पास वाला ये है 10 की पावर -5/1। तो इसका मतलब क्या होगा बोलो? ये -5 नीचे जाएगा तो 1/10 की पावर +5 बन जाएगा क्या? Yes, sir. ऊपर माइनस है, नीचे जाएगा तो क्या बन जाएगा? +5 बन जाता है ना? ऐसे प्लस माइनस, है ना? अब देखो जरा इसका मतलब क्या है, ये वाले का मतलब समझना, इधर देख, है ना? तो ये देखो, इसका मतलब है 272.325, है ना? और नीचे ही अपने पास 10 टू पावर -2/1 है क्या? कुछ नहीं है, मतलब अपॉन में 1 लगा दिया मैंने। अब 1 लगा दिया तो ये क्या बन गया अपने पास? Yes, sir. डिवाइडेड बाई, अब नीचे जाएगा तो 1/10 टू पावर +2 आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. यस हाँ, सर। ये देखो, 10 टू पावर -2/1 था, तो 1 को ऊपर 10 टू पावर में नीचे ले गया तो +2 आ गया। अब मैं जानता हूँ ये इसके डिवाइड में है, डिवाइड में तो रेसिप्रोकल में ले जाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब 272.325 मल्टीप्लाई बाई रेसिप्रोकल कर दो 10 टू पावर +2/1। भैया सर। समझ में आया कि नहीं आया? ये आया ना समझ? यस ठीक है। अब यहाँ पे अपन 10 टू पावर +2 का मतलब क्या होता है? 100। तो 1 के आगे 2 जीरो। जब 272.325 को 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या होगा? इसकी वैल्यू बढ़ेगी, मतलब पॉइंट कहां चल जाएगा? 2 आगे चल जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो तुमको ये वाली बात समझे हो ना? ये यहाँ पे ही आ जाएगा, रेसिप्रोकल होके क्या चल जाएगा? मल्टीप्लाई में जाएगा 10 टू पावर +2/1। तो ये कितना बनेगा? 10 टू पावर +2 का मतलब होता है 100। तो मतलब इसका 100 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना बनेगा? 272.32.5 आंसर आ जाएगा। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो तुमको हमेशा ये ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना है। कैसे? कि देखो 10 टू पावर 2 100 से डिवाइड था मतलब वैल्यू कम होगी, मतलब पॉइंट कहां जाएगा? लेफ्ट साइड की ओर। ठीक है, और 10 टू पावर -2 से डिवाइड था मतलब वैल्यू बढ़ेगी, मतलब पॉइंट कहां जाएगा? राइट साइड की। Right side. है ना? अब ये 4 क्वेश्चन मैं लिखता हूँ यहाँ पे, है ना? एक क्वेश्चन को चार तरीके से लिखता हूँ, वो तुमको सोच समझ के करना है ना, रटना नहीं है, सोच समझ के करना है। देखना कैसे। 273 डिवाइडेड बाई 10 टू पावर +3, है ना? और यहाँ पे मैं 4 और ठीक है, 2734 डिवाइड बाई +4 प्लस। ठीक है, एक ये फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में लिखता हूँ 273 डिवाइड बाई 10 टू पावर -3। ठीक है, थर्ड पार्ट में लिखता हूँ 2734 इंटू 10 टू पावर +3, और फोर्थ पार्ट में लिखता हूँ 2734 इंटू 10 टू पावर -3। फटाफट बताओ आंसर क्या क्या होगा इनका? सर फर्स्ट का आंसर होगा 2.734। हाँ, 2.734, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। सर 273.4 थर्ड का आंसर 273.4. ना, इसका क्या हो सेकंड का जाएगा? 273.4. 273.4। नहीं तो गलत कर रहे हो। देखो ये -3 पॉइंट यहाँ पे है, तो यहाँ पे तो अपॉन में -3, तो इधर 3 जीरो नहीं लगेंगे क्या? तो 2734000.0 नहीं आया समझ? अरे नीचे चला गया. -3 में आता है, -3 में वैल्यू आ मतलब गया। नीचे -3 में आ रहा है, तो नीचे -3 में वैल्यू मतलब बढ़ेगी, वैल्यू बढ़ेगी। तो बढ़ेगी इसका मतलब क्या हो यस गया? सर। बढ़ेगी मतलब इधर जाएगा पॉइंट। नहीं आया समझ?
सर आ गया। सर आ गया। सर मेरी बात सुनना एक बार। हाँ बोलो। सर अगर जैसे पॉइंट पहले से लगा होता ऊपर और नीचे माइनस दिया थी तब उसको पीछे ले जाते। क्या चीज? पॉइंट ऊपर से पहले लगा हुआ होता हाँ जैसे मान लो और यहाँ पे नीचे लगा, पावर माइनस में होती। यहाँ पे लगा होता मान लो ये, ठीक है, यहाँ पे लगा होता ये तो फिर माइनस। इसको घटा के 2 जीरो लगाते। हाँ तो अपन अरे 3 लगाते ना, कैसे? एक इधर, अब 2 जीरो और लगा देते तो मतलब ऐसे आ जाता आंसर। नहीं आया समझ? सर आगे समझ में। है ना? ऐसे भी पॉइंट अपने को तो ध्यान ये रखना है ना, पॉइंट के बाद कितने डिजिट रखने हैं। अब इसमें तो पॉइंट के बाद जीरो ही था, सिर्फ कुछ था ही नहीं, तो किधर लेके जाने पड़ेंगे ना, है ना? अब देखो, अब बताओ, ये तो 1000 से मल्टीप्लाई है तो इसमें तो वैल्यू सीधी सीधी दिख रही है, बढ़ेगी क्या वैल्यू? यस सर। है ना? तो ये डायरेक्ट पॉइंट इधर लग जाएगा 273400। देखो इन दोनों का मतलब सेम है भाई, इन दोनों का मतलब क्या है? सेम। सेम कैसे है? देखो 10 टू पावर -3 ऊपर जाएगा तो 10 टू पावर +3 बनेगी क्या? यस सर। है ना? और 10 टू पावर +3 नीचे जाएगी तो 10 टू पावर -3 बनेगी। ये दोनों आपस में सेम है और ये दोनों आपस में सेम है। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ पे 10 टू पावर 3 से माइनस का 10 टू पावर 3 से मल्टीप्लाई, मतलब वैल्यू कम होगी, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा? 2.734। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका है ये जो 10 टू पावर n, इसको हमेशा नीचे रखो। हमेशा कहाँ ले जाओ इसको? नीचे। नीचे कैसे? अब इसको नीचे लेके जाओ तो क्या आएगा? 2734 नीचे लेके जाएंगे तो 10 टू पावर +3 आ जाएगा, ठीक है? और 10 टू पावर +3 है तो इसकी वैल्यू कम होगी, तो मतलब ये बन जाएगा, ठीक है? अब ये वाला, अब ये तो नीचे है ही, ये नीचे है ही, इसको नीचे और ले जाओ, इसको नीचे ले जाएंगे तो 2734 डिवाइड बाई ऊपर 10 टू पावर +3 है तो नीचे आएगा तो 10 टू पावर -3। तो 10 टू पावर -3 है तो माइनस में है तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो ये आंसर आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें 11th 12th के बच्चे भी कंफ्यूजन रहते हैं इसमें, है ना? इसमें 11th 12th के जो बच्चे होते हैं ना वो भी कंफ्यूज पड़े रहते हैं कि कैसे हो गया। तो तुमको क्या करना है? सिंपल सा है, तुमको जो भी ऊपर नीचे जो भी है ना पावर लिख रखी है 10 की, उसको हमेशा नीचे रखना है, नीचे रख के सोल्व करवा लेना है। तो अगर 10 टू पावर प्लस में है तब तो वैल्यू कम होगी, क्योंकि बड़े नंबर का डिवाइड कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है पावर कम होगी, है ना? और माइनस में है तो वैल्यू बढ़ेगी, मतलब पॉइंट कहाँ जाएगा? राइट हैंड साइड जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है। अब जैसे देखो इसका अपन एक एप्लीकेशन कर सकते हैं, कैसे एप्लीकेशन कर सकते हैं? देखो जरा इधर आओ, है ना? इस चीज को अपन एक एप्लीकेशन इसका समझ सकते हैं कैसे? जैसे मान लो अपने को इसकी वैल्यू पता करनी है 4/5 की, अपने को किसकी वैल्यू पता करनी है? 4/5 की। तुम एक काम करो, नीचे कोई ऐसा नंबर ले लो कि 10 बन जाए, तो बताओ ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई हो जाए 10 बन जाएगा क्या? तो ऊपर भी 2 से करा दो, ऊपर भी मल्टीप्लाई 2 से करा दो, तो मतलब अपने पास क्या था? 4/5 था, तो मैंने 4/5 को 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करा दिया, तो ये अपना बन गया 8/10। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? 8/10, 8/10 की पावर 1, अब पावर 1 प्लस में है नीचे तो एक पॉइंट पीछे, तो आंसर आ जाएगा 0.8। मतलब 4/5 की वैल्यू कितनी होती है? 0.8 होती है, बिना डिवाइड किए अपने ने पता कर लिया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? सर यस सर। अगर ऐसा कोई नंबर हो जो मतलब 10 से ना होए, किसी और से ही होए। नहीं, 10 से अपने को, ये 10 के लिए प्रॉपर्टी है, 10 की पावर के लिए प्रॉपर्टी है, और पावर के और का तो अपने को करके देखना पड़ेगा, ठीक है? अब वो तो रूल सही है, वो तो रूल सही है कि जैसे ये अपन लिखे 273 इंटू डिवाइड बाई, यहाँ पे मैं लिख दूं 2 की पावर -3, तो ये तो डायरेक्ट क्या बन जाएगा? 273 इंटू में 2 की पावर +3 बन जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये तो बात सही है, लेकिन पॉइंट जो लगता है ना, पॉइंट लगता है वो सिर्फ 10 वाली पावर में लगता है। आगे बात समझ? वो सिर्फ किस में लगता है? 10 की पावर में लगता है। समझे कि नहीं समझे? यस सर। यस सर ठीक है, समझ गया। तो अभी तुमको दिक्कत इसमें आनी नहीं चाहिए भाई, है ना? ये आराम से तुम सोल्व करवा के कर सकते हो, ठीक है? ये वाले क्वेश्चन तुम आराम से सोल्व करवा सकते हो, है ना? कोई प्रॉब्लम इसमें होती नहीं है। और इसमें बड़ी छोटी वैल्यू और एडिशन कैसे करते हैं वो तो पता ही है तुमको। एडिशन करने के लिए पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए क्या? है ना? और माइनस करने के लिए यस सर, पॉइंट, है ना? माइनस करने के लिए भी। हाँ, माइनस करने के लिए भी। मल्टीप्लाई करने के लिए पॉइंट की जरूरत नहीं है, है ना? फिर वो उसमें कैसे मल्टीप्लाई अपन करेंगे, इसका कोई दिक्कत नहीं है, डेसिमल का, है ना?
डेसिमल का मल्टीप्लाई भी करेंगे, एडिशन भी करेंगे, वो करेंगे No, नेक्स्ट sir. क्लास में। ठीक है, अब मैं तुमको कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ, वो तुमको घर से करके आने हैं। लिखो चलो क्वेश्चन। ठीक है, कुछ अपने पास है ऐसे 2 1/3 माइनस 3 2/5 मल्टीप्लाई 1 1/2 डिवाइड बाई 3/2। ठीक है, ये अपने पास है। सेकंड वाला क्वेश्चन है 5/2 प्लस 1 7/3 इंटू 6/5 माइन प्लस 1/7 इंटू 49/2। ठीक है, थर्ड तुमको करना है 47 2/9 डिवाइडेड बाई 9 4/9। ठीक है, ये करना है। फोर्थ में तुमको क्या करना है, इसकी वैल्यू बतानी है, कितनी होगी। 6000 प्लस 9 प्लस 7/10 प्लस 4/1000, इसकी टोटल वैल्यू बतानी है कितनी होगी। फिफ्थ वाले में क्या है 40 प्लस 8/10 प्लस 3/1000 प्लस 9। ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है। 6 वाले में क्या करना है, सबको समझ में आता है ना अच्छे से। Yes, sir. Yes, yes, sir. अमृतांशु आता है ना समझ में तुमको। यस सर। ये सो जाता है अमृतांशु कभी कभी। नहीं सर, वो नेट नहीं चलता कभी। नेट तो चल रहा है, झूठ बोल रहा है, अभी चल रहा है। वो तो अभी चल रहा है। नहीं 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 नहीं, मुझे पता है, मेरे को खबर मिली थी तेरी कि सर ये चलते चलते भी सो जाता है, ऐसे बोला है मेरे को किसी ने। -5/9 प्लस 7 10 ये क्वेश्चन है। और वो तुमने कर लिया क्या 1 से लेके 20 तक स्क्वायर, 1 से लेके 10 तक Yes, क्यूब, sir. 2 बार है ना? लिए। और Yes, sir. 1 से लेके 100 तक वो प्राइम नंबर और वो ढूंढने थे, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम कितने मिले बताना जरा। Sir, 26 Sir, होते हैं 20. प्राइम। 26 25 है, 26 और होती है, 25 है ना। कितने हैं सूर्यांश। Sir, 26 आए थे मेरे। Sir, 26. 26 होते हैं क्या। Yes, sir, 26. Yes, sir. ठीक है 26, ये 26 है। और वो कंपोजिट नंबर कितने होते हैं 73। 100 में नहीं 100 माइनस नहीं करेंगे, 1 कुछ नहीं होता, 1 ना तो कंपोजिट होता ना प्राइम होता, तो 76 ही बनते हैं भाई, है ना। समझ में आया कि नहीं ये चीज। 73, हाँ 73। ठीक है, ये कंपोजिट बनते हैं। और टेबल मैंने तुमको कल किस किस का दिया था, 8 का, 9 का, 11 का, 12 का, 13 का, 14 का, 13 ठीक है, Sir, 16 7 का, का दिया। नहीं सिर्फ 14 का 8, 9. ठीक है, और 16 का, 17 का, 18 का, Sir, ये और 7 तक शामिल दिए हो गए थे। 3। मैं पूरे का एक दिन टेस्ट लूंगा सबको, है ना, पास बिठा के तुमको, ठीक है, सामने बिठा के वीडियो ऑन करके सबका टेस्ट लूंगा।
और मैं जितना दे जो जो ये होमवर्क दे रहा हूँ ना ये सारा कंप्लीट। अब इसको तो अब आज एक काम करोगे है ना, आज ये है ना जो टेबल कौन कौन से 12 का 13 का 14 का 16 का और 17 का और 18 का सब 5-5 बार लिखोगे इनको। ये आगे ना बात समझ, इन 3 टेबलों को 5-5 बार लिखोगे भाई सबको पेयर कॉपी में अपने, ओके सर। है ना। और याद होने चाहिए ये सारा काम हो रहा है ना तुम्हारी कैलकुलेशन के लिए हो रहा है। जो अपन वो पेड़ काटते हैं तो पहले क्या करते हैं, एक एक है ना ऐसे कहावत है ना सुनिएगा तुमने कि अगर मुझे पेड़ काटने भेजा जाएगा, अगर ये पेड़ काटने के लिए मुझे एक घंटा दिया जाएगा तो 40 मिनट में क्या करूंगा बोलो, मेजरमेंट 40 मिनट में जो कुल्हाड़ी होती है ना उसकी धार तेज करूंगा, है ना। ऐसे बोलते, ऐसे एक कहावत है कि अगर मुझे 1 घंटा पेड़ काटने के लिए दिया जाएगा तो 40 मिनट तक मैं क्या करूंगा, कुल्हाड़ी की धार तेज करूंगा और 20 मिनट में पेड़ काट दूंगा। लेकिन अगर कुल्हाड़ी की धार तेज नहीं हुई तो पेड़ नहीं कटेगा। तो वो यही काम हो रहा है तुम्हारा, है ना। क्या हो रहा है, तुम्हारी कैलकुलेशन के लिए सारा काम हो रहा है। अब जितनी भी छोटी छोटी चीजें है ना ये सारी आ जाएंगी तुम्हारी 10 से 15 दिनों में। जितना भी टोटल ये है ना छोटी छोटी चीजें जो प्रॉब्लम करती है बच्चों को, ये सब तुम्हारा डेसिमल फ्रैक्ट्रेशन है ना, ये जितने भी है सारे के सारे हो जाएंगे। तो देखना फिर तुम्हारी कितनी वहां पे है ना, एनसीईआरटी में कुछ टाइम नहीं लगेगा, फिर फटाफट अपना हो जाएगा। ठीक है, पढ़ना अच्छे से। ओके, कल अपनी क्लास है क्या? कल कल क्या वार है? तो शायद थर्सडे को है आप? आज ट्यूसडे है, कल क्या वार है? वेडनेसडे वेडनेसडे क्या? हाँ, वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे को लगातार है ना। वेडनेसडे और फ्राइडे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। वेडनेसडे और फ्राइडे को है। आज क्या वार है? ट्यूसडे, कल क्या है? वेडनेसडे। हाँ, थर्सडे और वेडनेसडे सर ट्यूसडे को सर ट्यूसडे और वेडनेसडे को लगा सर अच्छा कल है, कल नहीं है ना, ठीक है ओके। क्या बोलो, सर मेरी बात सुनो जल्दी बोल। सर, कहावत वापस हो, मैं लीव हो गया था। कल बताएंगे। अरे वो कहावत ऐसी है कि अगर मुझे 1 घंटे तक पेड़ काटने के लिए देना तो मैं 40 मिनट तक कुल्हाड़ी की धार तेज करूंगा। ऐसे ही कहावत है ना। तो अपने को क्या करना है, जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है ना उनके ऊपर ध्यान देना है। जो बड़े भी अपने कॉन्सेप्ट हैं, जो बड़ी बड़ी चीजें वो अपने आप आ जाती है मैथमेटिक्स में ना। तो सबसे पहले अपने को छोटी छोटी चीजें ध्यान देनी है। तो अपन जो अभी ये कर रहे हैं ये यही काम कर रहे हैं। आगे बात समझ, अपन अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज कर रहे हैं। ठीक है, ओके बाय। ठीक है सर। कुछ कह रहा हूँ।